हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसमें जरूरी है जिससे हमें इंटरेस्ट निकालना आ जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी प्रिंसिपल है और उसका हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, जितने रुपए आपने दिए हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। रेट बोलते हैं जितने परसेंट पे आपने देने हैं रुपए, 10%, 5%, 2%, जो भी आपको देने हो। ठीक है, और यहाँ होता है, सॉरी, यहाँ होता है टाइम। ये मैंने 1 लिख दिया था। यहाँ होता है टाइम। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए आपको देनी है। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग दे रहा है या पर ईयर के अकॉर्डिंग दे रहा है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि 1 ईयर के लिए मैं दे रहा हूँ और पर मंथ के हिसाब से मैं रेट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ईयर होगा उसको मंथ में हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल रहा है नहीं मैं पर ईयर का इंटरेस्ट बता रहा हूँ, तो फिर डायरेक्ट उसको ईयर के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, एक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ सबसे पहले। सपोज कोई पर्सन है, उसने किसी को प्रिंसिपल मतलब जितना अमाउंट उस प्रिंसिपल था वो दिया 100 रुपीज। 100 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा अमाउंट होता है तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज उसके पास थे और उसने रेट लगाया कितना, रेट उसने लगा लिया सपोज 10%। 10% उसने रेट लगाया। ठीक है, टाइम उसने दिया 3 ईयर, 3 ईयर का टाइम दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि उसने कितने पैसे, कितना इंटरेस्ट उसको लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हमें सीखनी है। सबसे पहले हमें सीखना है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपको आता है इजीली, फॉर्मूले से हो जाता है। और दूसरा हमें सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लोग देखेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो वो भी आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा 100 है। ठीक है, तो अगर आप बात करो फर्स्ट ईयर की, क्योंकि 1 साल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि वो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट दे रहा है और पर ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में वो कितना इंटरेस्ट देगा। तो अगर मैं बात करूं ऐसा ही निकालने की, इंटरेस्ट निकालने की, तो क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर और फर्स्ट ईयर तो 1 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का निकाल रहे, 3 साल का वैसे कहा जाए तो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रही हूँ, एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो ऐसा ही निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, वो आया 10 रुपीज। 10 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। यहाँ भी मुझे रुपीज लिख लेना चाहिए। ठीक है, 10 रुपीज आ गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का निकाल लेते हैं हम लोग। सेकेंड ईयर देखिए, अब सेकेंड ईयर में भी सेम करेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम होगा, सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि 1 साल का पहले दे दिया, 1 साल का सेकेंड ईयर दे रहे हैं, है ना। सेम इसमें भी सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो सेकेंड ईयर का हो गया कितना, 10 इसका आ गया। इसी तरह अगर हम थर्ड ईयर का निकाले तो सेम निकल जाएगा, सेम निकाल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो थर्ड ईयर का भी 10 आ गया। ठीक है, मीन्स अगर हम जब एंड होगा, ईयर की एंडिंग होगी, ईयर एंड हो गया, और टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना, एक तो प्रिंसिपल हमारा और प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लिख दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 100, है ना, ये देखो ऊपर कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 100 था
और इंटरेस्ट हमारा 3 ईयर्स का, तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ मिला, सेकेंड ईयर में भी 10 मिला और थर्ड में भी 10 ही मिला। तो अगर मैं टोटल करूँ तो 130 रुपीज़ अमाउंट जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, निकालो जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सेम जैसे ऐसे होगा, तो मैं यहाँ पे ये मान लेती हूँ कि ये वाला इंटरेस्ट है, जैसे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो सेम हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना है ये R कितना है 10% मल्टीप्लाई 1/100। यहाँ तक तो सब सेम आ गया, मतलब इंटरेस्ट आ गया आपका 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। अब सपोज आपने किसी इंसान को 3 साल के लिए पैसे देने हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा चालाकी दिखा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि उससे बोल रहे हो नहीं मैं अभी 1 साल के लिए इंटरेस्ट दूंगा, 1 साल के लिए ही पैसे दूंगा। ठीक है, और जैसे ही वो 1 ईयर के बाद आपको पैसे वापस करता है तो कितने रुपीज़ वापस करेगा वो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI मीन्स हो जाएगा 100 प्लस 10, मतलब 110। ये अमाउंट हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उससे दोबारा से बोले अच्छा तुझे जरूरत नहीं है ना, पैसों की जरूरत है ना तुझे, चल तू फिर से ले ले। ठीक है, आपने 1 साल पैसे दिए, उसे वापस ले लिए और बोला, और जो भी आपका इंटरेस्ट मिला आपको वो उसमें ऐड करके अब बोल रहे हो आप कि अच्छा ठीक है फिर से ले ले तू पैसे। ठीक है, तो इस बार फिर से पैसे लिए। ठीक है, फिर से पैसे लिए और इस बार आपने कितना प्रिंसिपल दिया, इस बार प्रिंसिपल दिया 110 रुपये उसे। ठीक है, रेट सेम हमारा 10% ही लग रहा है। ठीक है, और टाइम आप फिर से 1 ईयर का ही दे रहे हो उसे। ठीक है, अब इस बार आपने वो जो आपका ये था इंटरेस्ट वो भी ऐड करके आपने 110 रुपये उसे दे दिए। निकालते हैं भाई फिर से, तो प्रिंसिपल हो जाएगा ये 10 1/100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया जो आपका वो आ गया 11 रुपीज़। अब आपने उससे फिर से पैसे वापस मांग लिया, आपने बोला ठीक है अब 1 ईयर हो गया, आप मुझे इंटरेस्ट भी दे दो, मेरा प्रिंसिपल भी दे दो। तो इस बार जो आपको अमाउंट मिला वो मिला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था हमारा 110 और इंटरेस्ट है हमारा ये। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 121 रुपीज़ मुझे मिला 2 साल के बाद। ठीक है, अब मैंने फिर से एक क्लेवरनेस दिखाई और मैंने बोला अच्छा अच्छा आपको पैसे चाहिए थे ना 3 ईयर के लिए, 2 ईयर तो दे दिया, चलो 1 ईयर भी दे देता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया कि अब इस बार जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 121 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया, और 121 पे ही मैंने 10% क्या लगा दिया, रेट लगा दिया, और फिर से उसको 1 ईयर के लिए दे दिया, है ना। तो ये देखो इस बार कितना होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा इंटरेस्ट आया 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 12.1। मतलब जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, एक तो हमारा इंटरेस्ट कितना था, सॉरी इंटरेस्ट नहीं बोल रही हूँ, प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल था और प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 121 और इंटरेस्ट हमारा कितना है 12.1। इनको प्लस कर दो तो ये आ गया कितना, 1 तो ऐसे ही रहेगा पॉइंट वाला, 2 + 1 3 और 3 और 1। तो हमें जो अमाउंट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद वो मिला हमें 133 रुपये, और आप बोल सकते हो इसको 10 पैसे बोल सकते हो। ठीक है, इतने रुपीज़ हमें मिले। अब आप कंपेयर करके देख लो, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया था तो हमें 130 रुपये मिले थे, लेकिन जैसे ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो हमें 3.1 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे हमें ज़्यादा करता है, इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, चलो तो अब ये जो कंपाउंड ये वाला तो इंटरेस्ट आपको इजी लगेगा, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम को डायरेक्ट अगर 3 ईयर बोल रहे हैं तो हम डायरेक्ट 3 ईयर रख सकते हैं। जैसे यहाँ भी मैंने 1 1 1 1 करके दिखाया था, आप डायरेक्ट 3 ईयर्स भी रख के कर सकते हो, तो इजीली निकल जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। चलो वो फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
कि अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट हमें मिलेगा, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, जो हमने पैसा दिया है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको प्लस करके, मतलब जो हमने पैसा दिया है वो और प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला है, दोनों को प्लस करके जो भी पैसा हमारे पास वापस आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट में पावर n, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल आपको पता ही है, P मतलब प्रिंसिपल होता है, 1 ऐसे रहेगा, R मतलब रेट होता है और n मतलब क्या होता है, ये टाइम है, मतलब कितने ईयर के लिए आपसे कोई इंटरेस्ट ले, मतलब कितने टाइम के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करके देखते हैं जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, P इज इक्वल्स टू 100 था, 100 रुपीज था, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 10% था, टाइम हमें 3 ईयर का बोला था उसने कि 3 ईयर के लिए उसे पैसे चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसको n भी ले सकते हैं हम लोग, n इज इक्वल्स टू 3 ईयर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में n दिया हुआ है। इसके बाद हमने फिर से फॉर्मूला लिख लिया। आप फॉर्मूला बार बार लिखना जिससे आपको लर्न हो जाएगा, लिखने से ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले को हमें बार बार लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए P की जगह हमें 100 लिखना है, 1 प्लस R की जगह 10 अपॉन 100 और पावर 3, क्योंकि n 3 ईयर्स क्या है, 3 ईयर के लिए वो इंटरेस्ट के लिए पैसे दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 हो जाएगा। फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो 10 प्लस 1/10 अब पावर 3, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो 11/10 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो देखिए 100 हमारा ऐसे ही रहेगा, 11/10 11/10 11/10 3 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1331/10, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या आया, हमारा अमाउंट आया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9 दे रखा है, 8 भी है एग्जाम्पल आपके में, 8 से एग्जाम्पल स्टार्ट है। देखिए मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए ये एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें और फिर छोड़ दें। एक्चुअली मैं एक्सरसाइज इसलिए कराती हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं कराती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल का सारा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ रहता है, तो आप देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल छोड़ने नहीं है, ये भी सारे करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं ये एग्जाम्पल्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये सभी आप कर लोगे ना, हाँ, तो जरूर करने हैं ये क्वेश्चंस। और चलो मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।